नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद राजा में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 2 के बारे में, लीनियर इक्वेशन की, जहाँ पे कुछ कई सम ऐसे हैं जिसमें स्टेटमेंट में ही स्टूडेंट्स पजल हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट इस चीज़ का क्या है कि सबसे पहले आप स्टेटमेंट को समझिए। तो चलिए ऐसे एक सम के बारे में बात करते हैं कि हमें दिया गया है कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड्स। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। सबसे पहले स्टेटमेंट में ही आपका सम सॉल्व हो जाएगा। स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा गया है। पहले तो हमें यही नहीं पता है कि डियर कितनी थी उसके अंदर, हार्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम उसी को मान के चलेंगे वेरिएबल। तो मान लेंगे लेट टोटल डियर इन द हार्ड, हमने x मान लिया। अब आपको मैंने पहले कहा स्टेटमेंट से बाहर मत जाइए। स्टेटमेंट में क्या दिया कि हाफ ऑफ द हार्ड आर ग्रेजिंग, जो हार्ड टोटल की ना उनका हाफ ग्रेज कर रहा है। ग्रेजिंग इन द फील्ड, कोई बता देगा, कोई स्टूडेंट जो कहेगा ना कि अगर टोटल हमारे पास ये है तो इनका हाफ क्या होगा, इनका हाफ होगा x मल्टीप्लाई 1/2। हाफ निकालने के लिए हम यही करते हैं। हाफ ऑफ हार्ड, ये जो डियर है हमारी, ये ग्रेज कर रही है फील्ड के अंदर, फील्ड में ग्रेज कर रही है। अब इसने नेक्स्ट क्या कहा है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग कितनी बची, टोटल हमारे पास ये थी, ग्रेज कर रही है x/2। अगर इसको हम सोल्व कर लेंगे एलसीएम तो हमारे पास यही बचेगा, हाफ ग्रेज करिए तो हाफ ही बचेगी हमारे पास। अब इनका 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, जो रिमेनिंग है हमारे इसका 3/4 यानी कि प्लेइंग नियर बाई। नियर बाई प्ले कितनी कर रही है, रिमेनिंग 3/4 ऑफ द रिमेनिंग क्या है हमारे पास, x/2। अब हमें पता है स्टूडेंट, सिंपल सी लैंग्वेज होता मतलब हमारा होता है मल्टीप्लाई। तो 3/4 ऑफ यानी मल्टीप्लाई x/2 हमारे पास आया 3x/8। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कर रही है ग्रेज इन द फील्ड, ये खेल रही है। अब नेक्स्ट में क्या कहा, रिमेनिंग कितनी बची, रिमेनिंग 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। अगर मैं कहूँ टोटल हमारे पास कितनी थी, देखिए ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड कितनी कर रही है, कितनी पानी पी रही है, 9 है जी। अब स्टूडेंट्स आपने इसे निकाले तो हमने ये मानी थी हाफ ग्रेज कर रही है, प्लेइंग नियर बाई 3x/8 हमारा आया। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट से बाहर आप कहीं मत जाइए, आपका सारा का सारा सॉल्यूशन स्टेटमेंट में ही दिया गया है। ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड 9 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें, हमारे पास टोटल कितनी थी, कहेंगे x थी, बिल्कुल कितनी ग्रेज करी थी, x/2। अगर इसमें से मैं x/2 ये भी निकाल दिया, जो प्ले करी थी नियर बाई में 3x/8 ये भी मैंने कर दिया। इन दोनों को टोटल में से इनको माइनस कर दिया तो हमारे पास रेस्ट ऑफ कितने बची थी, 9। ठीक है, देखिए टोटल हमारे पास ये थी, x/2 हमारे पास कर रही थी ग्रेज, 3x/8 हमारे पास क्या करती थी, प्ले करती थी नियर बाई में। तो रेस्ट कितनी बची, स्टेटमेंट में था स्टूडेंट्स आपका, टोटल में से हमने इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इन दोनों को ऐड करके अगर हमने टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी बची, 9 है जी। अब इसको सोल्व कर लेना आपका स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, देखिए करते हैं। x माइनस x/2 होगा, यहाँ से प्लस माइनस हमारे पास होगा माइनस 3x/8 इक्वल टू होगा 9। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, 1, 2 एंड 8 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 8। ठीक है, 8 को 1 से डिवाइड किया 8 की x से मल्टीप्लाई 8x, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 की x से मल्टीप्लाई 4x होगा, 8 को 8 से डिवाइड किया 1 की 3x से मल्टीप्लाई 3x होगा।
इक्वल 9/1 हमारा आ जाएगा। देखिए 8x माइनस 4x माइनस 3x अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करके देखिए यहाँ पे देखिए पहले 8x माइनस 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 7x, क्योंकि ये दोनों माइनस नेगेटिव है। अब यहाँ से 8 यहाँ पे स्टूडेंट्स डिवाइड में है, राइट साइड हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या वो 8x माइनस 7x हमारे पास बचेगा जी x एंड 8 9 जा 72। टोटल नंबर ऑफ इयर्स क्या है हमारे पास, हमने क्या है ज्यूम किया x, तो हमारे पास आ गया जी टोटल नंबर ऑफ ईयर क्या आया 72। यही सब स्टूडेंट्स, आपको स्टेटमेंट से बाहर कहीं नहीं जाना। चलिए बात करते हैं ऐसी ही एक और प्रॉब्लम के बारे में जिसमें दिया गया है कि अनामिका इज ओल्डर फ्रॉम हर सिस्टर सुशीला बाय 12 ईयर्स। अनामिका उसकी सिस्टर से 12 ईयर्स बड़ी है। अब बात की आगे ये बोल रहा है कि ऑल्सो 4 ईयर्स एगो, एगो का मतलब होता है पहले, 4 साल पहले अनामिका वॉज 4 टाइम्स एज हिज सिस्टर सुशीला। उसकी सुशीला सिस्टर है जो उससे 4 गुना बड़ी थी 4 साल पहले। उनकी प्रेजेंट एज हमने निकाल दी है। तो प्रेजेंट एज में इसने दिया है कि अब के टाइम पे जो बात है कि सुशीला से अनामिका 12 ईयर्स बड़ी है, तो क्या करेंगे, या तो स्टूडेंट्स आप अनामिका की एज को मान लीजिए इसी वेरिएबल में, या सुशीला की एज को मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। तो पहले मैं कहता हूँ मैं सुशीला की एज को मान लेता हूँ। देखिए लेट सुशीलाज एज, अगर मैं सुशीला की एज को x ईयर्स मैंने मान दिया स्टूडेंट्स, देखिए अब सिंपल सी बात है, अगर ये इसने बोला है कि अनामिका सुशीला से 12 ईयर्स बड़ी है तो क्या करेंगे, दूसरी बात है हम 12 इसमें ऐड कर देंगे, अगर छोटी होती तो 12 माइनस कर देते। तो अनामिका की एज क्या आएगी, अब ये अनामिका सुशीला से बड़ी है, ये ध्यान रखिए, इसकी एज हो जाएगी x प्लस 12 ईयर्स। अनामिका सुशीला की एज x है, ईयर्स है तो x प्लस 12 ईयर्स, अगर बड़ी है तो हम ऐड करेंगे। अब इसने देखिए क्या कहा है 4 ईयर्स एगो, अगर 4 साल पहले की बात करें, 4 साल पहले सुशीला की एज क्या थी, अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मैं इस टाइम 25 ईयर्स का हूं तो 4 साल पहले क्या थी, 4 ईयर्स में माइनस कर दूंगा 21 ईयर्स करा। आप अपनी एज से लेके देख लीजिए एग्जांपल कोई ना कोई। तो अगर अब इसकी एज x ईयर्स है तो 4 साल पहले की एज क्या थी, x माइनस 4 ईयर्स रहेगी। 4 ईयर्स एगो सुशीला की एज क्या थी, देखिए अगर अभी x ईयर है तो 4 साल पहले तो 4 साल कम रहेगी, x माइनस 4 ईयर्स हो जाएगी। एंड सेम हम करेंगे 4 साल पहले ही अनामिका की एज क्या थी, प्रेजेंट एज ही है, इसमें से भी 4 साल हम माइनस कर देंगे, x प्लस 12 इसमें से 4 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 12 माइनस 4, 12 में से 4 हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा x प्लस 8 ईयर्स बची स्टूडेंट्स हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने स्टूडेंट्स कंडीशन क्या दी है, सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट पार्ट आपके क्वेश्चन का, 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो अनामिका जो है सुशीला से 4 टाइम्स है, तो देखिए क्या हुआ, अनामिका की एज क्या है x प्लस 8 और सुशीला की एज क्या थी x माइनस 4। अब बात करी जाए तो ये जो एज है इस एज की 4 टाइम्स है, अगर मैंने कह दिया ये 4 है और ये 1 है तो ये 4 टाइम्स है, ये इसका 4 टाइम्स है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो इक्वल होंगे ना। आपने यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इक्वल होंगे। ये जो एज है अनामिका की एज सुशीला की एज से 4 टाइम्स है, इसकी एज इसका 4 टाइम्स है, इसका 4 टाइम्स है ये, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी इक्वल होंगे। सोल्व करते हैं, देखिए x प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस 16 होगा। x वाले टर्म्स को एक साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साइड में, x माइनस 4x हो जाएगा इस तरफ आगे एंड माइनस 16 8 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस 8 हो जाएगा। तो x माइनस 4x माइनस ऑफ 3x, यहाँ से क्या बनेगा माइनस ऑफ 24, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 24, 3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा डिवाइड में जाएगा, बिल्कुल सही जी। ये आगे देखिए
एक्स को हमने किसकी एज माना था? एक्स को हमने माना था सुशीला की एज। सुशीला की एज हमारे पास होगी 8 ईयर्स। एंड अनामिका की एज क्या होगी? अनामिका इससे 12 ईयर्स बड़ी है, तो क्या होगी जी? 20 ईयर्स आ जाएगी हमारे पास। और अगर आपको वेरिफिकेशन करनी है तो क्या होगा? देखिए 12 साल बड़ी है, 4 साल पहले एज क्या थी इसकी? 4 ईयर्स होगी। अनामिका की 4 ईयर्स पहले एज क्या होती थी? 16। तो अनामिका इससे 4 टाइम्स थी। बिल्कुल ईजी हो गया वेरिफिकेशन। तो घबराइए मत फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, टेंशन मत लीजिए, स्टेटमेंट समझ के कीजिए।